स्वास्थ्य रक्षा के लिए आज से ही सकारात्मक बदलाव लाएं। आज हमारे हाथ में है, वर्तमान हमारे हाथ में है। यदि आज अपने शरीर की रक्षा के लिए हम नहीं प्रयत्न करेंगे तो कल ये शरीर हमें संभलने के लिए मौका नहीं देगा। आज हम आहार व्यायाम के लिए, नियमों के पालन के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा तो निश्चित मानिए कल से अभिप्राय है, भविष्य में हमें हॉस्पिटल में लेटने के लिए समय निकलना होगा। तो आज से ही जीवन शैली परिवर्तित करें। आज हमारे हाथ में है। समय निकलता चला जाता है, हम कहते हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे। अब ये महीना समाप्त होने की ओर है। अब ये महीना समाप्त होने की ओर है। फरवरी से शुरू करेंगे, फिर फरवरी में भी थोड़ा सा आलस्य आ गया कि नहीं अब होली बाद शुरू करेंगे। फिर अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई, इसलिए अब तो पसीना आने लगता है, इसलिए अब ठीक नहीं है। फिर बरसात शुरू हो गई, फिर जाड़े के दिनों में कर लेंगे। जाड़े के दिन ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जाड़े के दिन में फिर रजाई के बाहर नहीं निकल पाते। इस तरह से व्यक्ति जब तक स्वस्थ रहता है वो टालता रहता है। जब तक व्यक्ति मरीज नहीं बनता है, रोगी नहीं बनता है, तब तक वो समझ नहीं पाता। इसलिए कहा गया, कद्र ए सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। आज की स्थिति ये है कि एक बार अगर दवाई लेने पहुंच गए तो ऐसा सिस्टम चल रहा है फिर निकल नहीं पाओगे। सिर दर्द के लिए गए हो, वो ठीक हुआ, ठीक होने से पहले घुटने में दर्द हो जाएगा, पेट की समस्या हो जाएगी। एक रोग हट नहीं पाता, चार और आ जाते हैं। एक ने एक आर्जा रहा हमको, थमे दस्त तो बुखार आया। अगर दस्त थम जाएंगे तो बुखार आ जाएगा। इस सिस्टम इस समय बना हुआ है। तो मॉडर्न मेडिसिन कई चीज़ों में काम कर रही है, लेकिन दवाओं से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। बाजार से स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। सीधी सी बात है, जल्दी उठिए। जल्दी उठेगा कौन? जो जल्दी सोएगा। तो जल्दी सोएं, जल्दी उठें। उठते ही उषापान करें, शौचालय से निवृत्त होकर के 30 से 40 मिनट व्यायाम करें। कम से कम 1 घंटा निकाल सकते तो और अच्छी बात है। आहार मुख्य चीज़ है। आहार में रेशेदार चीज़ें होनी चाहिए, जो भी शाक सब्जियां होनी चाहिए, फल भी होनी चाहिए। जो भी 2-3 बार खाते हैं उसमें सारा सब मिल जाना चाहिए कि ये हमें विटामिन्स मिल रहे हैं, ये हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, ये हमें कार्बोज, प्रोटीन, फैट सब मिलना चाहिए। सब कुछ खाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। सब कुछ से मतलब है शाकाहार की बात करता हूँ। हमारे खाने की जब भी बात आएगी तो शाकाहार की बात आएगी। समय समय पर कुछ स्ट्रेंथ जो है कि मस्कुलर जो है कि जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ पोस्चर हमारा ठीक नहीं रहता है, तब भी कई समस्याएं हो जाती है। बैठने का ढंग नहीं है, लेटने का ढंग ठीक नहीं है, बिस्तर कैसा है, तकिया बहुत मोटा लगाए हुए लेटे हैं, अध लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, कुछ तो तिरछा बैठे हैं। तो पोस्चर ठीक होना चाहिए, ये मुख्य चीज है। नींद सही समय पर जाएंगे, सोने के लिए आदत डाल लीजिए। आजकल गड़बड़ हो रही है नींद लोगों की। निश्चित समय पर सोएं, निश्चित समय पर जागें। और जब व्यायाम करेंगे, आहार हमारा ठीक होगा, सोने से पहले भोजन हम हल्का लेंगे तो नींद अच्छी आएगी। और उसके साथ साथ में वजन नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। कमर का घेरा बढ़ रहा है, जब बढ़े कमर का घेरा समझो रोगों ने घेरा। तो रोगों से घिरने वाले हो, कमर का घेरा न बढ़ने दें। वजन अगर 1 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है तो सावधान हो जाए। मेरा जाड़े के दिनों में वजन थोड़ा बढ़ता है, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन 13 वर्षों से 28 मई 2013 से दोपहर के बाद मैंने नहीं ग्रहण किया। यदि रात को मैं अन्न ग्रहण कर रहा होता, भोजन ले रहा होता, रात पहले भी जब मैं लेता था तो 8 बजे तक के आसपास मेरा हो जाता था, तो मैं निश्चित रूप से मैं मोटापे का शिकार हो जाता, मैं बोलने लायक नहीं रहता। इसलिए ये शरीर हमारा है, शरीर हमारा साथी है, इस मामले में कोई समझौता नहीं। हम तो उन लोगों के लिए बड़े उनके आभारी हैं, उनकी वजह से हमारा ये अनुष्ठान चलता चला जा रहा है।
अब मई आ जाएगी, 28 मई जो 2013 से मैंने प्रारंभ किया था, 13 वर्ष हो जाएंगे मई आते। तो ये है, हो गया तो हो गया, व्रत ले लिया तो ले लिया, चलता जा रहा है। तो जीभ का संयम रखना पड़ेगा, ये भी बता दूं। जीभ का संयम जिसके पास है और आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है व्यायाम आदि करने में, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।